बुलाई जाए। सरपंच साहब एम्बुलेंस आएगी? बिल्कुल आएगी जी। एम्बुलेंस के लिए सीएम साहब ने खुद बोला है। ठीक है, आएगी जी। ठीक है। क्या 100 गज का प्लाट? जी सर, 100 गज का प्लाट है, वो इसको मुहैया करावाएंगे जी। और इसमें उसका मकान जैसे जो भी है रिहाइश के लिए खड़ा कराएंगे जी। घूम फिर तो सकता है, क्योंकि अभी वो पेशाब पानी दूसरा पकड़ के उसको करा सकते हैं। अच्छा। और जो उसकी घरवाली है, हमारी पुत्र वधू है, उसको तो जी हाथों पे बिठा के बाथरूम ले जाया जाता है। अच्छा। और हाथों पे बिठा के बाथरूम से बेड तक ले जाया जाता है। इतनी टेबलेट्स दवाइयाँ वगैरह उसके लिए लिखी जाती है, तो वो सभी बाहर से आती हैं। तो 5-6 हज़ार का तो उसका हर राउंड का खर्चा वैसे ही हो गया। राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई गांव कलिंगा में खड़ा हूं और आपने जब बारिश आई और जो आपदा आई, इस गांव में एक मकान जो है गिर गया था, किराए पे ही रहा कर दे। और छोटी छोटी गुड़िया थी, एक छोटा बच्चा था, ये रहा देखो। उसे उन गुड़िया को तो नहीं बचा पाए, लेकिन इस बच्चे को जो है बचा लिया गया है। और आज यहाँ पे जो हैं बड़े बड़े अधिकारी भी आए, वकील साहब भी बैठे हैं, सुशीला देवी सिंह भी हैं। तो क्या कुछ बात हुई है वो जो है वकील साहब तक करांगे। आजिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो सर, जो टीम बनाई है 16 जने की, उसमें आपका भी नाम है। हाँ जी। तो यह टीम किस लिए बनाई है, क्या इस परिवार की सहायता हुई है, क्या कह के गए हैं सर? देखिए, ऐसा है सुंदर जी कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो किसी की बस की नहीं होती, ये मालिक के जो है उससे होती हैं। लेकिन ये जो घटना जो घटित हुई, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें 3 बेटियां जो है चली गई और एक ये छोटा बच्चा है, इसके भी चोटें लगी हैं। इसका पिताजी और माताजी हैं, उनको भी चोटें लगी हैं। आज जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हमारे साथ जो हमारे सीजीएम साहब आए थे, पवन कुमार जी, उनके साथ अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकार के, हमारे भिवानी जिले के सभी डिपार्टमेंट आए थे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले भी जो 12 लाख की राशि जो है ना आवंटन कर दी गई है सहयोग के लिए। और आज विशेष से ये देखना था कि मौके पर मिलना था कि कैसी कंडीशन है, इसलिए आज पीड़ितों के पास आए थे, जिसके संदर्भ में सभी अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि इसी परिवार को जो भी है पंचायत से जैसे भी अवेलेबल होगा, सरपंच साहब भी यहीं बैठे थे, कि इनको 100 गज का एक प्लॉट दिया जाएगा। उसके निर्माण के लिए जो आर्थिक जो सहायता सरकार ने स्कीम चला रखी है उसके तहत दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की जैसे मेडिकल की दिक्कत होगी तो पीजीआई में उनकी सहायता की जाएगी। तो इस प्रकार के लिए सभी अधिकारी यहाँ आए थे, मौका मुआयना देखा है भी इनकी कंडीशन कैसी है। सामाजिक संगठन है, जैसे सुशीला जी आए हुए हैं तो सामाजिक संगठन भी आए हैं। और ये 16 लोगों की जो टीम बनी थी, जिसमें हमारे मुख्य जो इसके चेयरमैन जो थे सीजीएम साहब जो थे, वो भी हमारे यहाँ प्रेजेंस थे। तो इसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस जो आपदा जो घटित हुई है यहाँ केलंगा गांव के अंदर, इसी परिवार को किसी न किसी प्रकार से इसको ठीक ठाक सुविधाएं मिल जाए और उनको दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए। यही आज का मिशन था और इसकी रिपोर्ट बनाकर जो है आगे भेजी जाएगी ताकि कुछ अच्छे से इनको और लाभ मिल सके जी। हाँ जी। तो सर, आप अंदर गए थे? हाँ, जो हालात है उनकी देखी? हाँ, हालात जो है क्रिटिकल है काफ़ी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इनके बच्चे के छोटा बच्चा, इसके पिताजी, इसकी माताजी बच गए। लेकिन वो जो बिटिया थी उनको हम बचा नहीं पाए, क्योंकि वो प्राकृतिक बहुत ही खतरनाक ये आपदा थी। और हरियाणा में शायद ये ऐसी बड़ी एक हादसा है जो बहुत ही दुखद है और ये दुख की बात है। तो ये कोशिश हम ये कर सकते हैं, सभी मिलके कर सकते हैं और पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता मिले और इनको पुनः एस्टेब्लिश कर दिया जाए। जी। तो क्या दवाई का खर्चा भी जो है सरकार देगी, क्या कहा है? क्योंकि लंबी जो है लंबा इलाज चलेगा, दवाई चलेंगी, तो क्या कहा है दवाई? ऐसा है, हमारे सीजीएम साहब ने आश्वासन दिलवाया है कि किसी भी प्रकार की, चाहे मेडिकल की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की जो हेल्प होगी उसमें पूरा संभव प्रयास किया जाएगा। इसीलिए आज स्पेशल जो है ना सीजीएम साहब और उनकी पूरी टीम के साथ हम यहाँ पहुँचे और इसीलिए हमने मौका देखा है कि परिवार को किस किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, वो सब चीज़ें जो है संभव किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि परिवार की सहायता की जाएगी। प्रशासन पूरा पीड़ितों के साथ है जी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर भी आएंगे सर? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो समय समय पर हम चलते रहेंगे। जैसे मैं पैनल अधिवक्ता हूँ, अभी यहाँ हमारी ड्यूटी बनती है कि इन लोगों को कोई आर्थिक, कोई कानूनी, कोई सलाह किसी प्रकार की जैसे मुहैया करवानी है तो हम भी विजिट करेंगे, समय समय पर देखेंगे परिवार को। कहीं हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पीजीआई में पड़ती है, यहाँ देखते हैं। और किसी जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जैसी भी सरकार से जो सुविधाएँ मिलती हैं वो दिलवाने में इनकी सहायता करेंगे। कई बार क्या होता है, गरीब परिवार होता है तो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होती है, उसके लिए हम बैठे हैं पैनल पे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो पैनल पे है ना, काफ़ी अधिवक्ता हैं, जिसमें से एक मैं भी अधिवक्ता हूँ। तो इनकी हर संभव सहायता की जाएगी। बिल्कुल। तो सर, ये तो नहीं है कि कोर्ट का आदेश आ गया बाद में संभाला ही नहीं, ऐसा कुछ?
देखिए ऐसा है जी, ये क्या है, पूरा प्रशासन, इसीलिए आज की जो कमेटी बनाई गई थी इसमें आप देखिए हेल्थ से भी आए हैं कर्मचारी, आए हैं आपका सोशल वेलफेयर से भी आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी सारा यही था, पटवारी भी यही था, ये जो सारे एसडीएम साहब वगैरह जो जितने भी जो कर्मचारी हाल अधिकारी, एवं हमारे जो खुद हमारे सीजीएम साहब जो पवन जी हमारे यहाँ पधारे हैं, उन्होंने कहा यही, हमने सरपंच साहब से भी डिस्कशन किया है सीजीएम साहब ने कि क्या कुछ, उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ ज़मीन है जिससे उसकी पैमाइश वगैरह करवा के देखते हैं, इनके लिए जो रहने के लिए इनको अलॉट कर दी जाएगी। बाकायदा पटवारी यहाँ प्रेजेंस थे, कम बता रहे जी यहाँ पे, नहीं ज़मीन तो कम बता रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कुछ जगह खाली पड़ी है, जगह तो है वो कम बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है अवेलेबल जिसे संभव हो सकता है, पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसीलिए पटवारी साहब को बताया गया भी आप चेक करके, रिकॉर्ड को चेक करके इस परिवार को, पीड़ित परिवार को जरूर संभव जो है ज़मीन दी जाए, और जैसे ज़मीन अलॉट हो जाएगी बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम उसके तहत इनका वो ही रखा है, उसमें नाम आ रखा है इनका, ये निर्माण हो जाएगा और बाकी प्रशासन जो है समय समय पर इनकी सहायता करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई गुमराह करने वाली बात नहीं, प्रशासन साथ है। सुनील जी क्या लगता है कितना समय इसमें लग सकता है घर बनने में? देखिए इसमें अभी प्रशासन का जो कार्रवाई जो है वो बड़ी स्पीड से चली हुई है कार्रवाई, इसीलिए हमने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये काम करता है किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे कार्यशैली होती है उसको स्पीड लेके आना, उसमें किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होता, इसीलिए सीजीएम साहब खुद आए हैं कि जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके इसको अथक प्रयास हम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परिवार को इस्टेब्लिश किया जाए, इनको प्लाट मिल जाए और इनको जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाए, इनको अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया जाए। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार को अब क्या है, मेडिकल की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने पीजीआई से जो भी एम्बुलेंस होगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एम्बुलेंस की व्यवस्था है और कोई सुविधा है, डॉक्टर को कहना है पीजीआई में, ये सारी व्यवस्थाएं हम उसके लिए तैयार है। लेकिन जो मकान में जो समय लगेगा वो लगता आपको पता ही है, एट ए टाइम तो हो नहीं सकता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी शीघ्र मकान भी बनकर तैयार हो जाएगा और उनको ज़मीन भी अलॉट हो जाएगी। चलिए धन्यवाद जी। धन्यवाद जी क्या कहना है सुशीला जी इसको लेके? बहुत ही संवेदनशील मामला है जी, ये 3 बच्चियां चली गई, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, और ये सिर्फ ये बच्चा बचा है, ये भी गनीमत है भगवान की, और माँ है इनकी और पिताजी हैं बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, वो परवरिश नहीं कर सकते, समर्थ नहीं है किसी भी उसमें, और जो जिस घर में भाई के मकान में फ़िलहाल रह रहे हैं वो भी पूरी दरारें आई हुई हैं, कभी भी गिर सकता है वो। मैं तो पर्सनली तौर पे कहना चाहूँगी गवर्नमेंट हर सरपंच को ये मतलब मार्क करे अपने स्तर पर, जैसे ये मतगणना करवाते हैं ऐसे ही इनकी भी इंक्वायरी करवाई जाए। कोई भी मतलब ऐसी स्थिति में परिवार रह रहा है तो पंचायती रूप से उनकी हेल्प होनी चाहिए। जी तो उनके भाई हैं बड़े, हाँ जी चाचा हूँ। चाचा जी, तो मैं पहले भी आया था जी, हाँ जी, सहायता लगभग सरकार की तरफ तो हुई है। हाँ जी, वो 12 लाख का 12 लाख पैकेज सरकार ने दिया है जी, हाँ हाँ, और आगे का आश्वासन आपके सामने आज का जो प्रोग्राम दे के गए वो तो आप सभी से आप वाकिफ भी हो। बाकी ऐसी हालत अच्छा में जी, जो गांव जो पंचायत कह रही थी कि पंचायत भी कुछ कर रही है, गांव राम कर रहा है। देखो जी, गांव राम कर रहा है, एक जगह से 5100 रुपये एक सरपंच साहब दूसरे पालने के थे, क्या नाम उनका उनका? सोनू पंडित जी हैं, सोनू पंडित। ये 3 पाने हैं जी, हाँ हाँ, और एक दूसरे पाने के थे राजू पाने के, 11,000 रुपये वहाँ से आए हैं। वहाँ से आए हैं, ठीक हाँ है। जी, और लगभग इनका हर राउंड में जैसे रोहतक गई है 3 बार जाली डिस्चार्ज के बाद, हाँ। तो हर राउंड में मतलब 5-4 हज़ार रुपया तो लगभग गाड़ी घोड़े का, शाम तक तो गाड़ी करनी पड़ती, क्या पता मेडिकल किस टाइम नंबर आए, ठीक बात। तो शाम तक बुक करोगे तो 2,5-3 हज़ार रुपये तो वो ले लेता है। और डिस्चार्ज के बाद में जितनी टेबलेट्स दवाइयाँ वगैरह उसके लिए लिखी जाती है तो वो सभी बाहर से आती हैं, तो 5-6 हज़ार का तो उसका हर राउंड का खर्चा वैसे ही हो गया। घर से उठाओगे तो बाइक गाड़ी में चल रही है। सीएम साहब कह के गए हैं जो भी खर्चा होगा वो दिया जाएगा, दिया जाएगा तो जी बड़ी अच्छी बात है, गरीब परिवार स्टैंड हो जाएगा। मतलब आस है जी देंगे। देखो जी, इसमें तो दे देंगे, तो आस ही है का, आस और विश्वास एक ही बात होती है जी। आस कई बार विश्वास में भी बदल जाता है, बहुत ही कम ऐसा होता कि आस विश्वास में नहीं बदले, नहीं तो सरकार के तो लंबे चौड़े हाथ अगर अच्छा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। रोहतक कै दिन में जाना पड़ा है? रोहतक तो जी 15 दिन में भी जाना पड़ जाए, 10 दिन में भी जाना, अचानक कोई समस्या चीज बढ़ के आ जाए, कल लेके आए तो आज ही जाना पड़ सकता है, ये तो असंभव चीज है, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, क्योंकि आज सही है, मैंने कहा बाई दावे कल वो थोड़ा बहुत बैठने उठने में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कल ही ले जाना पड़ जाता है। महिलाओं को जो महिला वो है उसको क्या दिक्कत है? उसको जी ये
तागड़ी से नीचे वो बिल्कुल डैमेज है। अच्छा। हाँ जी, लड़का भी वैसे डैमेज रहेगा। हमारे ख्याल में लड़का पूरी लाइफ काम करने लायक तो रहेगा नहीं। हाँ ये है को घूम फिर तो सकता है, क्योंकि अभी वो पेशाब पानी दूसरा पकड़ के उसको करा सकते हैं। अच्छा। और जो उसकी घरवाली है, हमारी पुत्र वधू है, उसको तो जी हाथों पे बिठा के बाथरूम ले जाया जाता है। अच्छा। और हाथों पे बिठा के बाथरूम से बेड तक ले जाया जाता है। ये पोजीशन उसकी है जी। बच्चा अच्छा, एक ईब सेवा कौन कर रहा है जी उनकी? ईब सेवा उसकी बड़ी जेठानी है। और बड़ा जेठ का घर में, उसका अपना कोई घर नहीं है। वही सेवा पानी भी कर रहे, खाना दाना भी कर रहे हैं। जो भी कुछ लाग रहा है उनकी जेब से लाग रहा फिलहाल तो। अच्छा, उनकी जेब से लग रहा है? उन्हीं की जेब से लगेगा जी। अचानक वो तो बेड पे पड़े हैं तो हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, बैंक में नहीं जा सकते। अभी पड़े हैं तो कहाँ से आएगा। हम आपसे किसी से ले रहे हो, ये तो वही जाने कहाँ से चला रहे, लेकिन लग रहा उन्हीं की जेब से। और वो भी लेबर तबका है। रोटी की तो प्रॉब्लम उसको भी है, 3-4 बच्चे उसको भी हैं। मकान उसका भी आप देख चुके हो, समस्या उसने वो भी है। इतना परिवार, 3 बच्चे ये हो गए, 3 परिवार ये हो गए, 2-3 बच्चे उसकी खुद के भी हैं। हाँ। माँ भी है, समस्या तो उसको भी है। समस्या है। खाने दाने की भी है, इन बच्चों को फल फ्रूट की भी है, जूस की भी है, दवाइयों की भी है, मेडिकल का ट्रांसपोर्ट की भी है। अच्छा जी, जब आप लेके जाते हो हाँ जी। रोहतक, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, कितना समय लगेगा ठीक होने में? डॉक्टर तो ये कह रहे हैं जी ये ठीक हो सकते हैं। ये नहीं कह रहे कितना समय लगेगा। उनको कहेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, चिंता ना करो। वहाँ जाने के बाद में सब तो हड़बड़ाए जाते हैं, मतलब डॉक्टर के पास। तो वो थोड़ा शाबाशी से दे के उनको चिंता ना करो, ये स्वस्थ हो जाएंगे, ये आश्वासन तो दे रहे हैं वो। बहू का वो भी असंभव बता रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। ये उन्होंने डिस्चार्ज इस बेस पे दिया कि भी ये जितना भी होगा तो सिक्का ताड़ी से होगा। हमने जो टूट फूट वाला हर ट्रीटमेंट संभव था हम कर चुके हैं। नसों का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम आज चाबी भर देर वो चल पड़े। इसके लिए तो लंबा प्रोसीजर है, लंबा ही चलेगा। ये परमात्मा जाने वो कब तक चलेगा और कितने दिन चलेगा। हाँ जी, ये तो जी जी जी। और भाई सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं, सीएम साहब आए, उनका साथ में जो है मौजूद थे, आपने जो है देखा भी होगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज सीएम साहब आए, क्या कह के गए हैं, क्या आश्वासन दिया है, बताइए। सब पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँ, धन्यवाद जी। जो इतनी गर्मी में भाग दौड़ करके ना आप ये बाइट लेने के लिए पहुँचे हो। और रही सीएम साहब की बात, बड़े नेक दिल आदमी हैं। और जो ये पीछे इस परिवार के साथ जो दर्दनाक घटना घटी थी, उसकी संवेदना को देखते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है भाई इसकी जो भी संभव मदद होगी प्रशासन की तरफ से इसके करी जाएगी। मकान के अलाटमेंट की कह रहे हैं, प्लाट भी दिलाएंगे। ये बातें सीएम साहब ने खुद बोली है। सर जगह तो आपने देनी है जी, जगह हम अपनी ग्राम सभा करके न और उसमें के माध्यम से इसकी जगह अलाटमेंट करेंगे। और कोशिश ये करेंगे इसकी जो भी संभव मदद हो, प्रशासन से भी, गांव से भी, हमसे भी, वो इसकी मदद करेंगे। सर क्या 100 गज का प्लाट? जी सर, 100 गज का प्लाट है। वो इसको मुहैया करावाएंगे जी। और इसमें उसका मकान जैसे जो भी है रिहाइश के लिए खड़ा कराएंगे जी। जी। तो सरपंच साहब जब जाते हैं ना 10 दिन में, 15 दिन में, तो बता रहे हैं 5-6 हज़ार तो लाग जाए खर्चा। तो क्या अब सीएम साहब ने कही है कि दवाई पानी का या वहाँ पे जो भी होगा तो? सीएम साहब ने बोला है जी कि मतलब ये घर से जाएंगे तो एम्बुलेंस आएगी और वहाँ से जैसे ही इनको मतलब दवाई देने के बाद में छुट्टी मिल जाएगी, एम्बुलेंस को घर तक छोड़ के जाएगी। ये प्रशासन की तरफ से इनको सहायता मिल रही है। और दवाई की भी सहायता मिलेगी? दवाई की भी सहायता मिली है। बाहर से आ रही है? नहीं, दवाई अंदर से मिल रही है, बाहर से कोई दवाई नहीं मिली जी। हमने जो भी है इसका ट्रीटमेंट पीजीआई रोहतक हुआ जी। और वो सारा भिवानी प्रशासन की देख रेख में हुआ जी। प्रशासन ने बड़ा संज्ञान लेके इनका ट्रीटमेंट करवाया जी। जी। अच्छा जी, बताइए। चाह रहा था कि जैसे अब प्रेजेंट में इसको लेके जा रहे हैं ना, तो उस टाइम तो स्वयं का चार्ज लग रहा है ना। स्वयं का चार्ज लग रहा है। अब जैसे डिस्चार्ज के बाद में इसको 2 बार ले जाया गया है। सर एम्बुलेंस के लिए बोल रहे हैं? हाँ, नहीं ये तो फ्यूचर में होगा। दे देंगे। चल कर चलो। मैं तो जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, जैसे अभी 3 बार गए हैं डिस्चार्ज के बाद में,
तो तीनों बार इनको ले जाने के लिए साधन तो चाहिए तो अभी तक तो ऐसा था नहीं कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस आई हो या हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम मंगा सकें। अब ये सूचना मिली तो भविष्य में मतलब जब भी जरूरत होगी तो हम सरपंच साहब से कांटेक्ट कर लेंगे, इस विषय में भी गाड़ी बुलाई जाए। सरपंच साहब एम्बुलेंस आएगी? बिल्कुल आएगी जी, एम्बुलेंस के लिए सीएम साहब ने खुद बोला है। ठीक है, आएगी जी, ठीक है, आ जाओ।